जैसे मेरे भाई को तड़पाया ना, उससे दुगना वो तड़पना चाहिए, चारों के चारों तड़पने चाहिए। जो मेरे भाई के साथ हुआ है आगे किसी और के साथ करेंगे। मैं नहीं चाहती किसी का बेटा खत्म हुए। आज हमें पता है सर, घर में से लाश उठी है, हमें पता है नहीं है। फिर जहर देने की कैसे मालूम पड़ी? सर जहर देने को खुद बताइए कि मैंने कोल्ड ड्रिंक में मिला के नई के नाथ जंगलों में वहाँ पे दी हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक में। ऐसे इसकी वाइफ की वजह से कविता मीणा जहर भी खा चुकी है। लेकिन मुझे पता चलता है कि रात को फेसबुक पे बातें करती है वो मेरे भाई की फोन से। मेरे भाई थका आता था, काम पे जाता था, थक जाता था और रात को चैटिंग ही करती थी। गणेश मीणा के पास में रहती थी, हमारे को पता नहीं था। ये गणेश मीणा की पत्नी है, इसके 2 लड़के भी हैं। मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के अंदर। राजधानी जयपुर में एक मामला ऐसा सामने आया है, पत्नी के द्वारा पति को जहर देने के बाद में मौत के घाट उतार दिया। कल दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 4 लोग टोटल है जो अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों की गिरफ्तारी दिखाई गई है। मैं उनके परिवार में, महेश के परिवार में मौजूद हूँ। मैं जानूंगा क्या पूरा मामला था। मेरे साथ में आप बने रहिए। जिस प्रकार पति पत्नी का रिश्ता सबसे विश्वासदायक रिश्ता होता है, वो कहीं ना कहीं तार होता नजर आ रहा है, क्योंकि समाज के अंदर कहीं ना कहीं यही घटना नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी घटना देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये महेश मीणा है जो पत्नी के साथ में दवाई लेने के लिए पत्नी ले गई थी। उसके बाद में उनको ले जा करके बताया जा रहा है कि कुछ जूस उसमें जहर मिला दिया गया। उसके बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यही महेश मीणा है जिनकी माता जी है, आज इन तस्वीर को लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई है और न्याय की गुहार लगा रही है। इनके पापा जी हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। आपका शुभ नाम? बाबूलाल मीणा है। बाबूलाल जी, आप महेश के क्या लगते हो? पिताजी लगते हैं। पिताजी लगते हो। जैसे क्या पूरा मामला हुआ था, थोड़ा बताइए मेरे को। सर मेरे को तो यहाँ से दवाई लेने के लिए बोल के गई थी और ले जाके क्या पता आगे कहाँ गई कहाँ नहीं गई, उसको क्या पिलाई क्या नहीं पिलाई। तो हमारी शाम तक कोई बात नहीं हुई महेश से, और वो ही फोन स्पूट करती थी। अच्छा। तो वो ले जाके उसको जहर पिलाई या कोल्ड ड्रिंक में पिलाई या कुछ में पिलाई, हमारा कोई देखा नहीं। तो कौन लेके गई थी वो महेश को? वो उसकी पत्नी कविता। इसकी कविता मीणा लेके गई, इसकी पत्नी थी। हाँ। कितने बजे गए थे? यहाँ से 9 बजे निकले थे। कितने तारीख को गए थे? 5 तारीख को। 5 तारीख को गए थे। किधर लेके गए थे? ये साहब हमारे को तो दवाई लेने के लिए बोराज के लिए कह के गई है कि सौदासपुरा गई है, पीर में अपने। अच्छा, पियर में, अपने पियर में लेके गई थी। हाँ। फिर पियर में लेके गई थी, वास्तव में लेके गई थी, फिर रास्ते में रुक गए थे कहीं पे? नहीं, कहीं भी रास्ते में नहीं रुका है। ये वहाँ दवाई लेने भी नहीं गई, फिर पीर में जाके और कहीं और दूसरी जगह ले गई इसको। अच्छा, दूसरी जगह ले गई थी। हाँ। जो 4 कितने लोग थे टोटल? 4 लोग थे सब, 3 तो लड़के थे, एक ही कविता मीणा थी। अच्छा, कविता मीणा थी। ले जाने के बाद में आपको जैसे ही तबीयत खराब हुई, कब कैसे क्या सूचना लगी आपको? हमारे को शाम को 5:30 बजे को सूचना की कि 14 नंबर पुलिया के पास में लाके पटके और उसको बोली कि उसकी छोटी वाली बहन को बोली कि आपकी भैया की तबीयत ज्यादा सीरियस है, तो आप आके देख लो इसको। देखने के बाद में यहाँ से बच्चे उठा के मोटरसाइकिल लेके चले गए तो वहाँ जाते उसको गोडी पे लगा के और सुला रखी थी, तो वहीं महेश ने दम तोड़ दिया था। अच्छा, वहीं दम तोड़ दिया था। हाँ। टोटल 4 लोग थे। टोटल 4 लोग थे। फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह आपने देखे थे? उसमें टोटल 4 लोग थे, किधर से किधर लेके गए थे? वो वहाँ छोड़ के भग गए वो तो। और कविता मीणा इसको पाँव के लगा के रोक रखी थी। अच्छा, 3 लोग थे जो फरार हो गए थे, उनके साथी थे जो बताया जा रहा है बॉयफ्रेंड वगैरह थे उनके, वो फरार हो गए थे। उसके बाद में कविता मीणा ही पैर को लगा करके उसको रोक के रख रही थी। वो हॉस्पिटल लेके नहीं गई हॉस्पिटल। उसको पूछा नहीं? आसपास वाले कह रहे हैं भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको दिखा लो, तो वो बोलती है कि नहीं, इसमें तो कोई ऐसे ही चक्कर वक्कर आ गया, वो मुर्गी आ गई, अभी इनके भाई बहन आ रहे हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल लेके नहीं गई और वो वहाँ पर ले जाकर के उसको बैठ गई थी, खुद ही बैठ गई लेके। फिर ये हमारे बच्चे लाके इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। भर्ती कराते डॉक्टर मृत घोषित बता दिया। अच्छा, मृत घोषित कर दिया था। हाँ। अभी किन किन की गिरफ्तारी हुई है? ये कविता मीणा की, गणेश की। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है। एक तो उनकी पत्नी कविता मीणा, दूसरा कोई गणेश मीणा नाम का है जिनको गिरफ्तारी दिखाई गई है। एक फरार चल रहा है। तो 3 को डिटेन कर लिया, 2 को गिरफ्तारी दिखा दी और एक भी फरार है। जैसे कि बात करते हैं, शादी वगैरह कब हुई थी इनकी? 2024 12 नवंबर में। अच्छा, इसमें हुई थी शादी। 2024 12 नवंबर में हुई थी। 1.5 साल हो गई। 1.5 साल। 1.5 साल के बीच में जो आपकी बहू लगती है, तो गिरफ्तार कर लिया?
क्या उससे पहले भी वो कहीं से भागी थी, बात करता था? एक बार बीच में रास्ते में भग गई थी यहाँ से निकल के भग गई, तो 2-3 महीने वहाँ रही। फिर उसके बाद में हम गए उसका फैसला करने के लिए, तो उन्होंने वो 10-20 आदमी वहाँ के गांव के ले लिए, 10-5 हमारे थे। तो वो बोले कि भाई अब ये कविता मीणा अब आगे से कोई भी कांड करेगी, कोई भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं। आज आपके हमारे कहने से इसको आप ले जाओ। हम बोल दिए भाई हम नहीं ले जाएंगे, इसका फैसला ही करके जाएंगे हम तो। अच्छा, वो उन्होंने कह दिया। हम फिर वो उसका क्या है कि 10 आदमी बोल दिए, तो फिर मैं कि चलो एक बार और देख लेते हैं, इसलिए हम लेके आ गए। लेके आने के बाद में 4 महीने बाद में ये कांड कर दिया। 4 महीने बाद में दोस्तों के साथ मिल करके मौत के घाट उतार दिया। हाँ, 4 महीने बाद में इसके दोस्तों के साथ मिलके इसको मौत को घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन सी जगह की फुटेज आ रही है, बात करते हैं तो? ये 14 नंबर पुलिया की है और नई के नाथ वो धाम है, वहाँ गए हैं। अच्छा, नई के नाथ धाम तक गए हुए थे? हाँ, वहाँ गए। और वहाँ से नई के नाथ से फिर वो 14 नंबर पुलिया तक बाइक से लेके आए थे? बाइक से लेके आए हैं। महेश को बीच में बिठा रखे हैं, 2 बंदे आगे पीछे, एक चलाने वाला और एक पीछे पकड़ के बैठा है। और कविता मीणा और गणेश मीणा दूसरी बाइक के। अच्छा, 2 बाइक थी टोटल? 2 बाइक। बिल्कुल। अभी क्या चाहते हो? हम इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए चारों लोगों की, और जितनी जल्दी करें। हमारी पुलिस भी नहीं सुनती है। पुलिस पे हम दिए थे 9 तारीख को रिपोर्ट, 9 तारीख को नहीं दिले के वो इंचार्ज साहब ने ऐसे बोला कि आप जाओ बस्सी थाने में जाओ, मेरे पास कोई चालान नहीं होगा। मेरा एक सवाल है, 5 तारीख को बंदे खत्म हो गया था, मौत हो गई थी उनके बाद में। पोस्टमार्टम कितने तारीख को करवाया आपने? पोस्टमार्टम 6 तारीख को। 6 तारीख को कराया था। 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई आपने थाने में? 6 तारीख को नहीं कराई, हमारे शक नहीं था उसी टाइम। वो हमारे वो क्या है कि उसका तिया की बैठक करा के हरिद्वार भेज दिए थे। हरिद्वार भेजने के बाद में हम उसकी उसका वो फुटेज देखे तो इसमें 4 बंदे आ रहे थे। फिर शक के द्वारे हम कह दिए भाई इसको जहर पिला दिया। अच्छा सर, आपको शक हो गया था? शक हो गया। फिर आपने रिपोर्ट कब दर्ज कराई? 9 तारीख को। 9 तारीख को कराई थी। कॉपी कब मिली आपको? कॉपी मिली हमारा 16 तारीख को। इतने लेट क्यों? वो लिए नहीं पुलिस वाले, सुनाई नहीं करे। अच्छा, सुनाई नहीं करी? 16 तारीख को सुनाई करे, जब पत्रकार बुला ले उसके बाद में ये सुनाई हुई है। इनके द्वारा बताया गया रिपोर्ट उसी दिन दे दी गई थी, 9 तारीख को दे दी गई थी, पर लेकिन 16 तारीख को रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। ऑनलाइन डाटा 16 तारीख को सुनाया गया था। अब ये इतने लेट क्यों किया, ये कारण क्या है? ये हालांकि जांच का विषय है। आपको कब पता लगा? मेरे को तो पता सुबह गई थी, निकाह राजी खुशी गई थी। शाम को पता लगा 5:30 बजे। अच्छा, भाई तेरा बेटा वो घायल हो रहा है, उल्टी कर रहा है। जब ये बच्चा भाग के गया था, वो बिल्कुल मैं भी भागी फिर बाद में पता लगा तो झूठे नाटक कर लिया, झूठे बेहोश हो रही है, झूठे ऐसे बोल रही क्या पता क्या हो गया। तो मैं ऐसे बोली भाई ऐसे शाम को गया था तो क्या होगा, नहीं बताया, नहीं उन्होंने कुछ भी। महिला ने कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। जैसे पोस्टमार्टम कराने के बाद में फिर भी नहीं बताया सच्ची बात वो। अच्छा भाई ये हो गया। अरे ऐसे बोली दुपट्टे से मैं बांध के ले रही थी, कोई नहीं था मेरे पास। फिर कोई नहीं था मेरे पास। बच्चा खत्म हुआ था, उसके बाद में कितने दिन तक महिला यहाँ पर रही थी? वो 12 दिन तक रही थी। 12 दिन के बीच में आपने पूछा नहीं उनसे? पूछ लिया, बताए नहीं, सच्ची बताई नहीं। क्या बोली थी आपने? पूछा, क्या बोला उन्होंने ऐसे बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं दी। ये 2-3 लड़के थे, वो क्या पता क्या उधर दूर ले जाके मेरे से दूर ले जाके और क्या पिला दिया क्या नहीं पिलाया, मेरे को पता नहीं है। जैसे कि कोई फोन वगैरह कोई बात कर, उनके पास फोन वगैरह था क्या? फोन बच्चे का था, उनका नहीं था। बच्चे का फोन था? बच्चे का स्पेशल फोन दे रखा था उनको? बच्चे को स्पेशल नहीं, उसके कुछ ही नहीं था उसके पास। बच्चे का होगा तो हमारे को पता नहीं, दबा के रखे होगी, हमारे को कभी बताई नहीं। 4 महीने 5 महीने कभी देखे नहीं हम तो। फोन नहीं देगा आपको? भी नहीं देखे। वहाँ से मना करके ले आया था, मैं फोन नहीं रखना दे, फोन नहीं रखेंगे। फिर हमारे सामने तो फोन नहीं ले आई थी वो, क्या पता दबा के रखी थी, पता नहीं है उसका। बच्चा का फोन रखती थी वो, रात को भी बच्चा का रखती थी। पर हमारा शक नहीं है तो भाई ये ऐसे काम करेगी। भाई भगेगी तो भग जाए। फिर भी मरियाबाद में 2-3 दफे भगी थी वो। फिर पीछे से कोई डांट के ले रही थी, भाई क्यों भगती है, मैं तो ऐसे डोल रही हूँ, मैं ऐसे घूम रही हूँ, ऐसे बोली थी। पर वो नहीं, भागने की बहुत कोशिश करी थी, पर उन्हें छोड़ा नहीं, हमने साथ रखा था उसको, भागने की खूब कोशिश करी थी वो।
अच्छा, दोनों भाई की शादी हुई थी साथ में साथ, दोनों भाई की शादी हुई थी। तो बड़ी ये कौन सा बड़े, ये बड़ी थी, बड़ी थी ये। अच्छा, छोटी बहू आपकी छोटी आई है। अच्छा, वो क्या चाहती है अभी प्रेजेंट के अंदर? अब वो तो कुछ भी नहीं चाहती वो है। तो कुछ भी नहीं चाहती है, वो तो कुछ भी ऐसे नहीं कहती है मैं यहीं रहना चाहती हूँ। फिर आपका क्या फैसला है? अब देखो साहब, वो तो उसके ऊपर है, हमारा तो रख रहे हैं जाति को, तो उसको जाति को तो डांटेंगे नहीं, रहती को निकालेंगे नहीं। ऐसे निकालेंगे ऐसे। अच्छा, जो बड़ी बहन थी उसका चरित्र शुरू से खराब था। हाँ, हमारे सामने नहीं आया ये चरित्र खराब। अच्छा। हमारे आता तो हम पहले ही भगा देते उसको। अच्छा, बाद में पता लगा जब मौत होने के बाद? मौत होने के बाद में ही पता लगा हमारे। अम्मा जी जब उनको छोड़ना ही था, जब उनके साथ रहना ही नहीं था, हाँ। बताया जा रहा है कि कहीं दूसरी वो शादी करती तो इनसे शादी क्यों करे, पहले ही मना कर देते? पहले ही मना कर देती। हम तो राजी था, उसको छोड़ने के लिए भी राजी था। हम तो ऐसे पहले बोल दिया, रहे हो तो घर नहीं, जाओ तो जाओ, हमारा कोई बात थोड़ी है। हम तो मैं उसको ऐसे बोल दी थी, भाई जाओ तो जाओ, हम नहीं रखेंगे भाई, ये अच्छा है ना, जहाँ जाओ। ये गणेश मीणा के पास में रहती थी, हमारे को पता नहीं था। ये गणेश मीणा की पत्नी है, इसके 2 लड़के भी हैं। अच्छा, हाँ, एक लड़का भी है? हाँ, एक लड़का है इसके। आपको किसने बताया? वो उसके घर वाले ने बता रहे। अच्छा, उनके घर वाले ने बताया? इनके कविता के घर वाले ने बता रहे। अच्छा भाई, बताया जा रहा है कि पहले ये कविता मीणा है जो महेश मीणा की पत्नी थी, अभी प्रेजेंट के अंदर जो महेश मीणा खत्म हो चुका है, उनकी पत्नी थी, वो ऑलरेडी पहले ही गणेश मीणा की पत्नी रह चुकी है, इनके द्वारा बताया जा रहा है। फिर आपको सूचना नहीं लगी इससे पहले? हमारे को कोई पता नहीं है, सब बताया नहीं, इसका मम्मी पापा कोई बताया नहीं, कोई गाँव का नहीं बताया भाई ऐसे रहती है, ऐसे नहीं रहती है। हमारे पास तो आई जब भी ऐसे नहीं बोली, कभी नाटक नहीं करिया, कुछ भी चीज का मैं काम का कुछ भी बात ही नहीं करी उसके। कभी आपको आपकी छोटी बहू ने नहीं बताया ये बात? कोई नहीं बताया हमको, तो आज तक भी कोई नहीं बताया। मरिया बाद में तो सब बता रहे हैं भाई, उसकी गणेश की रहती थी, उसकी रहती थी। और पहली मैंने कोई भी नहीं बताया, पहली बता देता तो मैं ऐसे छोड़ देती, मेरा बच्चा निकाले खोती। मैं तो राजी थी भाई, जाओ। बिल्कुल, ऐसी वारदात होने से बढ़िया है कि पहले ही छोड़ के चल जाती तो आज इनका बच्चा खत्म नहीं होता। आपका? संतोष मीणा। आप उनकी सिस्टर लगती हो? हाँ, आपको कैसे पता लगा? मैं ही गई थी वहाँ पे 14 नंबर प्लेट पास। मैं 1 बजे से कॉल कर रही थी उसको, भाई कहाँ पे पहुंची, तो वो थोड़ी बारिश आ रही है भयंकर, तो उनमें टाइम लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तुम धीरे धीरे आ जाना, टाइम लगेगा। फिर उसके बाद बोली कहाँ पे पहुंची, फिर बोली 2 के बाद में नंबर है मेरा। मैं बोला ठीक है, चल धीरे धीरे आ जाना। फिर मैं 4-4:30 बजे की समथिंग फोन करी थी। फिर वो मैं बोली कहाँ पे पहुंची, वो बोली 14 नंबर पुलिया के पास में पहुंच गई मैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में फोन कॉल करके ऐसे बोलती है तेरे वीरे की तबीयत खराब हो रही है, तो उल्टियाँ हो रही है। तो फिर मैं उल्टी हो रही, तो गर्मी की वजह से हो रही है, कुछ पानी वानी पिला दे। तो मैं वहाँ पे जाके पहुंची, तो उसके मुंह में मैं पानी डाली थी, इधर से उधर भी नहीं हो रहा था पानी, वो बेहोश की हालत में था, क्योंकि पता नहीं खत्म हो गया था, वहाँ पे खत्म हो गया था। फिर मैं उसको ऐसे बोली क्या हुआ था इसके, तो उसने ऐसे बोला कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, उल्टियाँ हो रही है। तो मैं बोली तू हॉस्पिटल में लेके चल जाती। तो वैसे बोली भाई मैं पानी पिला दी, इसके सिर के ऊपर भी डोल दिया, लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, उसके सिर पे गीला भी नहीं था। मैं खुद जाके गीला करी थी और मैं खुद ही जाके उठाई थी उसको। वो तो पैरों से लगा के खड़ी थी और मेरे को जाते ही वो दूर हट गई थी वहाँ से। यदि वो नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाती शायद हो सकता है आज ये जिंदा होता। हाँ, वहाँ पे मित्तल हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ पे लेके नहीं गई वो। लोग पड़ोसी बोल रहे थे कि लेके जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेके गए। ऐसे बोल रही थी मुर्गी आ रही है, इसको दौरे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन मेरे को तो वहाँ पे कुछ ना दौरे आए ना कुछ आए, वो तो बेहोश ही पड़ा था। पत्नी भाईना मारती थी, भाईना मारती। और मैं 1 बजे से कॉल कर रही थी, ऐसे बोल रही आ रही हूँ टाइम में, बारिश आ रही है, ऐसे नाटक कर रही थी वो। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं पता कि तेरे भाई यहाँ पे इतनी हालत खराब हो रही है। मैं कुछ भी नहीं बोली। पहली हालत खराब हो रही थी। अगर मेरे को पहले बोल देती तो मैं पहले पहुंच जाती, वहाँ पे टाइम से जाके पहुंच जाती और मेरे भाई को एडमिट करवा देती, मैं कुछ तो कर लेती मैं उसका। बिल्कुल, आज शायद हो सकता है आज इनका भाई जिंदा होता, टाइम पे वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा देती थी। आप भी उनकी बहन लगती हो? हाँ, मैं सिस्टर। आपको कैसे पता लगा? सर मेरे को तो यहाँ पे मैं जैसे बैठी तो मेरी मौसी ऐसे चिल्ला के आती है अपने बच्चे के, पता नहीं क्या होगा, तो मैं तुरंत CKS हॉस्पिटल भागती हूँ और वहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरा भाई ख़त्म हो चुका है। और उसी टाइम पे कविता मीणा बेहोश हो जाती है, ऐसा नाटक करती है बेहोश होने का। तो मैं उसके ऊपर पानी डालती हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको दुख भी है। यहाँ पे आने के बाद उस कविता मीणा आती है और मेरे गले लग के रोती है, ये देख लो, ऐसे नाटक करती है वो। और मैं उसके पास पूछी कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तू दवाई ली, तो डॉक्टर क्या बोली, तो बोलती है कि ऐसे बोली अब सोजन नहीं है मेरे। फिर उसके बाद मैं बोली मेरे को 1500 रुपये, मैं बोली पैसे को क्या हुआ, तो फिर बोली कि इसमें से लो 1200 रुपये तो ये पकड़ो और 300 रुपये का मैं ना गाय को चारा डाल दी और
गुड़ डाल दी थी गाय को, मेरे को ये बताती है वो। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर पूछा नहीं क्या भाई आप जहर किसने दिया था? सर पहले शक नहीं था, लेकिन जब शक तब हुआ मेरे भाई का ये वाला होठ क्या है, बिल्कुल नीला पड़ रहा था, नीला पड़ गया था। तो उस वजह से शक हुआ मैं। उसके बाद फिर उसको गंगा जी भेजे, बाद सीसीटीवी फोटोज चेक करने के बाद उसके बाद पूछे ना हम उसको, उसके पिताजी देख रहे होंगे आप वीडियो के अंदर, उसके मारा पीटी भी कर रहे हैं उसके पिताजी। तो उसके बाद पता चलता है हमारे को कि भाई इसने जेल दे के मारा है, क्योंकि वो मेरे को ऐसे बोली कि मैं बांध के लाई हूँ, और मेरा भाई इतना हेल्थी था कि वो बांध के नहीं आ सकता था, एक बच्चे को भी नहीं ला सकते सर बांध के। पहले उनके पास में कोई फोन वगैरह नहीं था आपके? फोन नहीं था, लेकिन मुझे पता चलता है कि रात को फेसबुक पे बातें करती है वो मेरे भाई के फोन से। मेरे भाई थका आता था, काम पे जाता था, थक जाता था, और रात को चैटिंग ही करती थी। अच्छा, फेसबुक से चलते थे? फेसबुक पे चलते थे। आज भी आप फेसबुक पे देखोगे ना तो पूरे प्रूफ मिल जाएंगे उससे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आज के दौर में कहीं ना कहीं दुरुपयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया से भी आज ये मामला हो सकता है कि सोशल मीडिया पर यही मामला नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं। ऑनलाइन चैटिंग चलती है, चैटिंग चलने के बाद में सेटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद में ही वो मौत के घाट उतार देती है पति को या बॉयफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को। ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती है। अभी जी ये भी पता चला है मेरे को कि भाई है ना, गणेश की वाइफ की वजह से कविता मीणा जहर भी खा चुकी है। कविता मीणा के से ही पता चला ये। और फिर मुझे मतलब ये थोड़ी मारा पीटी करते हैं, उसके बाद पता है क्या बोलती है कि गणेश मीणा ने मुझे ब्लैकमेल किया है। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे भाई को क्या बोलती है, नहीं गणेश मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, ऐसे ऐसे बातें कर रही है। अच्छा, टोटल पूरी तरह आपको गुमराह किया गया? गुमराह किया गया है हमें, और झूठ बोल रही है वो सर, हमें 1% विश्वास नहीं है वो। अभी क्या चाहते हो आप? सर मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ जैसे मेरे भाई को तड़पाया ना, उससे दुगना वो तड़पना चाहिए, चारों के चारों तड़पने चाहिए, कि आगे कुछ भी नहीं कर सकता। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, आगे किसी और के साथ करेंगे। मैं नहीं चाहती किसी का बेटा ख़त्म हुए। आज हमें पता है सर, घर में से लाश उठी है, हमें पता है क्या क्या होता है सर। भाई गया है बीच में, बिल्कुल आज याद आती होगी भाई की? सर भाई की याद आती है। एक भाई है, उसको भी वो कर देंगे आप। बिल्कुल आज इनकी हालत बहुत गंभीर हालत है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कहीं ना कहीं ये हालांकि ये पूरा जांच का विषय है, और हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया 2 की गिरफ्तारी अभी हुई है। मेरा एक सवाल हो रहा है, बताया जा रहा है कि उनके कोई उनके गणेश से पहले शादी हो चुकी है, कोई बच्चा भी है? सर बच्चा है, 2017 में शादी हो चुकी थी, बच्चा भी है उसके। अच्छा। और उसी टाइम ऐसे भी पता चलता है कि उसी दिन जिस दिन मेरे भाई का मर्डर होता है, उसी दिन वो खुद की वाइफ को खुद के पियर छोड़ के आता है। अच्छा। ये देख लो आप। उसके बाद आगे मेरे भाई के साथ ऐसी चीजें करते हैं वो। क्या नाम आपका? छोटे मीना। छोटी मीणा। आप कौन सा गांव है आपका? शिवदासपुरा के रहने वाले। आप उनकी क्या लगती हो? सिस्टर है मेरी। सिस्टर है, बड़ी वाली सिस्टर है। आपको वो पहले पता नहीं था कि आपकी सिस्टर ऐसी थी? हाँ, घर वालों को पता नहीं था पहले? नहीं, ये तो बोल रहे हैं पहले घर वालों को मालूम था। पहले करती थी, पहले फेसबुक छोड़ दी, मैं नहीं करती अब बात। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हो? आप यहाँ पे रहना चाहते हो? कैसे क्या? यहीं पे रहना चाहती हूँ, यहीं पे रहना चाहती हूँ। यहीं पे रहना चाहते हो? नहीं पूछा कि भाई शुरुआत में कि भाई इन्होंने जहर दिया, क्यों जहर दिया, बताया नहीं आपने? नहीं। सगाई में मैं गई थी, तो सगाई में ये देखो इसकी बहन खड़ी है, सगाई में मैं कविता मीणा से इससे दोनों से पूछती हूँ कि है ना कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है, तुम जबरदस्ती हो रही है तुम्हारे साथ, तो तुम मेरे को बता दो, मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगी, मैं मना कर जाऊंगी यहीं पे। लेकिन कविता मीणा ऐसे बोलती है मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ये बेटी है उसकी बहन खड़ी है, दोनों बहनों से पूछी हूँ मैं। और फिर उसके बाद उसके ज़बरदस्ती तो किए नहीं हम, उससे पूछ के ही उसके बाद ही हम सगाई किए थे। वो अगर मेरे को इतना बता देती ना मैं किसी से रिलेशनशिप में हूँ, ऐसे हूँ, तो सर मैं मना कर देती वहाँ पे। चलो ठीक है, शादी हो गई, रिलेशनशिप पे थी, या फिर हो सकता है वो आपको बता देती भाई मैं रहना नहीं चाहती, तो वो चल जाती, कोई दिक्कत नहीं। सर उसके बाद भी गई है वो, सर चूड़ा फोड़ के गई है, ये देख लो आप, पूरे घर वालों को फैमिली को लेके आई थी यहाँ पे, ये छोटी सी बात के लिए, जो जबकि वो हमारी कोई बात नहीं थी, और यहाँ से भी बिना बोले भागी थी वो यहाँ से, और फिर वहाँ पे रह के आई है
6-7 महीने रह के आई थी, 2 गाड़ियाँ भर के आई थी शिवदासपुरा से। और हमारे को ज़बरदस्ती ऐसे किया जाता है कि भाई तुम हमारी लड़कियों के साथ ऐसे करते हो, ऐसे करते हो सर, जबकि हम कुछ भी नहीं करते सर। ये उसकी बहन बेटी, इसको भी बोला गया है कि भाई तू भी चल, तो सीधी बोलती है मैं सीधी होके आई हूँ, आरडी होके निकलूँगी यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। आज चलो ठीक है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आज आपका भाई मर गया, हो सकता है वो कल की डेट में उसके चक्कर में सुसाइड कर लेती, ऐसी कोई घटना हो जाती, आपके ऊपर दहेज का केस लगता सर हमारे ऊपर ही लगता। और जबकि हमारे कोई दहेज की मांग नहीं थी, कोई भी मांग नहीं थी। इनके पापा से पूछ सकते हो, हमने सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है, हमारे घर छोटा सा है, कहाँ रखेंगे इनके दहेज के सामानों को। 4 व्हीलर देने के लिए तैयार हो गए थे, हमने साफ मना कर दिया, हमारे खड़ी करने को जगह नहीं, हमारे खुद के 4 व्हीलर है। ये भाभी जी है, इनको क्या आप रखोगे फिर, कैसे करते दूसरे से? सर उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, लेकिन ये है कि मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेरे भाई के अब एक ही भाई बचा है, अब की बार भी हो गया ना ये चीज़, तो फिर मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? सर नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नहीं आई बिल्कुल, हमारे पास कोई सूचना भी नहीं है। सर हम मांगे भी थे, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि आई है कि नहीं है। फिर जहर देने की कैसे मालूम पड़ी? सर जहर देने को वो खुद बताइए कि मैंने कोल्ड ड्रिंक में मिला के नई के नाथ जंगलों में वहाँ पे दी हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक में, ऐसे बोलो, लो बबूती है पी लो आप। अच्छा, बबूती के कहने पर कोल्ड ड्रिंक में मिला करके उन्होंने जहर दे दिया। 20 रुपए वाली बोतल, खुद उनकी पत्नी ने कबूल खुद किया। उसने कबूल किया है ये चीज़। बिल्कुल दोस्तों, डर तो रहता है, परिवार के अंदर भय रहता है, क्योंकि आज के युग में, आज के दौर में जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता बताया जाता है, पर लेकिन यहाँ 7 महीने रिश्ता नहीं टिक पाता। पर लेकिन आज के दौर में पति पत्नी के रिश्ते ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए आगे की अपडेट के लिए, क्योंकि ये मामला अभी जांच का विषय है। अभी देखते हैं पुलिस प्रशासन कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। मेरे साथ बने रहिए आगे की अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।